Beep. Hello. Yeah, you can start. Hi everyone. Hi everyone. Sorry we are a bit late. Let's start with an apology for that. But हम लोग आज जिस purpose के लिए we've all come together is for my new song from the film Shivai, a song called Darkhast, and it's the first love song that I did for Shivai, and yeah, it's basically क्या कहते हैं, Shiva is a film very high on emotion, and I think ट्रेलर में लोगों ने उसका एक्शन भी बहुत देखा है, लोग बहुत उससे इनामर भी हुए हैं, बट आई थिंक एवरी लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट लव. हर जिंदगी में मोहब्बत कहीं ना कहीं होती ही है, जरूरी है. and that's where दरखास्त comes into play. I think सईद भाई को मैं यहाँ से I would like to give it to him. How did we think of the song? बड़ा बहुत ही खूबसूरत गाना है, ख़ास करके इंसान की जो मोहब्बत की जगह है और जो मोहब्बत करने वालों का जो रिश्ता होता है बड़ा खूबसूरत होता है. अब हम उसके ड्यूरेशन पे नहीं जाएं और उसका जितना भी वक्फा, जितना भी अरसा वो ईमानदारी और वफादारी के साथ आपने जिया है, उस खूबसूरत याद को, उस महक को अपने जहन और दिल में ज़िंदा रखना चाहिए. उसी बात की तर्जुमा ये करता है गाना, जिसको सुनील जी, अरिजीत ने और मिथुन ने इतना खूबसूरती से कंपोज किया. वो गाना अपने आप में बहुत खूबसूरत हो गया और बहुत ज़िंदा लगता है. तो सुनील जी, आपको क्या महसूस हुआ? बिल्कुल, मुझे जो गाते वक्त महसूस हुआ, मैं क्या बताऊँ, फ्रॉम द कॉम्पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू टू द लिरिक्स, मैं हमेशा मैं भी थोड़ी इमोशनल टाइप की हूँ, होना चाहिए, है ना, और वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट है आई थिंक हर सिंगर के लिए. और जब तक वो नहीं छूते तब तक आप एक जरिया है, बस म्यूजिक तो एक जरिया है एक्सप्रेस करने का. तो जब ऐसे लिरिक्स और कॉम्पोजिशन मिल जाती है तो देन यू लाइक इन द बेस्ट प्लेस, एंड आपको ऐसा लगता है कि बस इसमें रहो और देर रहो. और यही मैंने महसूस किया गाते वक्त, और मिथुन ने जैसे कंपोज किया है, मैं भी अंदर, हम लोग बात कर रहे थे तो मेरा मन नहीं भर रहा था एक के बाद एक. मैं दूसरी बार आके भी मैंने गाया ऐसे, फिर एक बार और कुछ करेक्शन के बहाने आकर गाया, फिर शायद मैंने बाद में मिथुन को ये भी कहा कि बैकग्राउंड में भी कुछ हो तो हम लोग कुछ करेंगे. आई वाज जस्ट सो एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत खूबसूरती से, आई एम श्योर, आई मीन वी बोथ वॉच्ड द वीडियो एज वेल जस्ट नाउ, बहुत ही खूबसूरती से इसको. अरिजीत, क्या महसूस करता हो? सर आपको बोलना ही था. मैं तो इग्नोर कर रहा हूँ. नहीं, इग्नोर मत करो यार, तुमने गाया इतना खूबसूरत गाया, कमाल है. What to say, stunning visuals for sure. हम लोग सब लोग बहुत ही it was a surprise for us. हम लोग मतलब for me especially, मैंने नहीं सोचा था ऐसा visual होगा, and it's a really nice location also at the same time. I would like to say, composition wise, it's a very different composition what Mithun has been doing. Obviously, he's been doing a lot of ballads, and I'm so happy he's doing the full film after a long time. And especially this song, I think he has put in a lot of energy in this ballad. So it's a different kind of, it's a power ballad, I would say. And I'm so glad that I have sung with the great Srinidhi Chauhan. I'm really happy. And मैं पहली बार मिला हूँ सईद जी से. And after and they have actually done some great songs together. My Film Mohabbat was Saeed Qadri and Arijit Singh, and for the first time we three are coming together. In fact, apart from my song, Fir Le Aaye, also they both got together. So it's quite surprising for both of us also to meet after a long time. कमाल का कॉम्बिनेशन है. और मुझे याद है मिथुन, अजय जी ने जब इस गाने की सिचुएशन उनको डिस्कस की थी, तब ये कहा था, मुझे सबसे बड़ी खूबसूरत बात लगी इस गाने की, उन्होंने जब ये सिचुएशन बताई कि यार आप जो जी रहे हो, जितना जी रहे हो, उसको खूबसूरती से जियो, उसको याद रखो, उसको याद करो. और वो जो बात थी, मुझे बड़ी इस गाने की यूनिक बात लगी लिखते वक्त और जब ये कंपोज कर रहा था. यही वजह है जिसकी वजह से ये गाना इतना खूबसूरत बना. और सबसे बड़ी बात है कि इतनी अच्छी मेलोडियस कंपोजिशन है, और सुनील जी और अरिजीत की आवाज़ ने जान डाल दी इसके.
बहुत खूबसूरत गाना नहीं, I would also like to add कि जी आमतौर से whenever I work with any vocalist किसी सिंगर के साथ, तो मैं हमेशा ये उम्मीद रखता हूँ कि before we get to the studio कि जो सिंगर होता है वो पहले ट्यून से कनेक्ट करता है या नहीं। और इस प्रोसेस के लिए आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी फॉर एज अ कंपोजर टू पुट माई ईगो अवे एंड आई शेयर लिटिल बिट ऑफ द मेलोडी विद द सिंगर। और मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ, एंड आई थिंक सुनिधि विल बेयर विटनेस, कि आई आस्क्ड हर कि वुड यू वांट टू सिंग दिस सॉन्ग, डू यू फील दैट कनेक्ट। और उस वक्त शी वाज इन द यूएस, शी वाज ऑन टूर, एंड आई रिमेंबर शी कॉल्ड मी फ्रॉम देयर एंड टोल्ड मी, या आई मीन पहले तो मैं इस सोच में पड़ी कि व्हाई वुड यू आस्क मी सच अ क्वेश्चन कि आप गाओगे कि नहीं, मतलब इस गाने को कौन नहीं गाना चाहेगा। बट यू नो नाइस ऑफ हिम, शायद इसी वजह से इसी वजह से गाने कुछ अलग तरीके के सुनाई देते हैं, जब जो उनका प्रोसेस है वो अलग है। नहीं तो हम स्टूडियो में जाते हैं, गाते हैं और गाना हो जाता है, लेकिन जब जीना होता है गाने को तो वो अलग ही सुनाई देता है और फिर वो हमेशा रहता है। आई थिंक इस गाने में वो बात है, मुझे ये लगता है। मिथुन के हर गाने में नजर आएगी Actually, yeah. Yes. Most of my Yes. songs. Each other's Most of the part. Yeah. Each other singing what Each you other like. singing. I like her part the most in the song. I like this part. No. I'm being honest. I'm also being honest. Hello. जो सेकंड अंतरा है उसमें when he sings तो मेरी बाहों में दुनिया भुला दे, बीच में जो दो बार आके गाते हैं वो बहुत ही सटल है और आते हैं और पता नहीं पड़ता। वैसा बहुत कम हो पाता है, नहीं तो सिंगर तो गाता ही है, बट कभी कभी कुछ गाने या गाना हो जाता है। आई थिंक इस गाने में वो हुआ है। मैंने तो गाया है ऐसा महसूस नहीं किया। आई कैन से द सेम अबाउट अरिजीत, क्योंकि मुझे सुनने में वो लगा he always sounds brilliant, but in this he's sounding a little more calm and महसूस किया होगा just yeah, something different. I can't explain. It's beautiful. Well, we are actually out of words now. We're going to be blank in 1 minute. So no, but this part that Sunidhi is talking about, I must recite it side by your ear, but I should say that it's one of the most unique thoughts. मतलब एक love song जो होता है means you know how much, what different perspective can you bring in, आप किस नजरिए को ला सकते हैं। और वहाँ पे सईद भाई has written कि लम्स जिस्मों पे ऐसे सजाए बारिशों से भी धुल ना पाए, and then Arijit just comes in at the layer of तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। Sunidhi goes back and says कि नक्श लम्हों पे ऐसे बनाए मुद्दतों से भी मिट ना पाए, कि certain memories, you know, जैसे people say कि time will help you move on, but I think there are certain memories in the soul which even time can't deal with. बिल्कुल बिल्कुल सही बात। Am I right, Said bhai? नहीं बिल्कुल बिल्कुल यही तो होता है ईमानदारी और वफादारी से किया हुआ इश्क, जो आपको लम्हों में याद रहता है, वो मंजर याद रहते हैं, आपको चुना याद रहता है, आप जब साथ में घूमते हैं वो याद रहता है जी। वही तो है इश्क। क्या है जो आपको अच्छी खूबसूरत मेमोरीज देता है, जी जिसको आप जीते हैं। जी। So all the ईमानदार and वफादार lovers out there, ये तो आपके लिए सेट है। आप जिंदगी भर इसे गुनगुनाइए और इसका मजा लीजिए। मजा लीजिए, सही बात। the song comes out tomorrow, it says. हाँ बिल्कुल। Yeah, हम लोगों ने तो देख लिया है, आप लोग थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। Wait till tomorrow and I think it's going to be. सुनिए, महसूस कीजिए इस गाने को और इस गाने को अपने अंदाज से जिए। Also, जिस तरीके से I think one of the best short songs for me, मतलब हम आमतौर से जैसे अरिजीत ने भी कुछ देर पहले कहा कि हम लोग म्यूजिक जब करते हैं, म्यूजिक इज फॉर अ ट्रू म्यूजिशियन, म्यूजिक इज ऑल अबाउट विजुअल्स। लोग आमतौर से we look at it from a very audio perspective, but a composer singer is already putting something in his head. Things are already floating in our head, so we have this template in our head कि हाँ ये गाना शायद इस तरीके से visual में तब्दील होगा। But when Ajay Devgan sent me the video back, I think he shocked all of us. बिल्कुल। जिस तरीके से he broke all patterns and the scale, at the same time the essence of the song, that personal vibe is intact. So बहुत खूबसूरत पिक्चर इसके। Very nice. that's what I honestly felt that. या मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जी। कि ऐसे विजुअल्स होंगे, इतने लार्जर देन लाइफ हैं, बट यet जैसा कि मिथुन ने कहा कि गाने की जो सोल है वो इंटैक्ट है और आप कल देखिए, बिल्कुल आपको कंप्लीट देखना ही सॉन्ग है। चाहिए। Tomorrow at 12. Tomorrow at 12, Darkhast, it's on its way to you. Don't forget to watch it. All right. Thank you. Thank you. Good time. That's easy. Thank you.